7 तक हाँ सब कंप्लीट हो चुका। नमस्कार। चैप्टर 7 में कोई दिक्कत है नहीं है ना, चैप्टर 7 में हमारा सब कुछ हो चुका कंप्लीट। अब चैप्टर 8 और चैप्टर 8 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, समझना चाहिए मेरे हिसाब से अपना चैप्टर है, ठीक है। और उसको एक बार जरूर देखें चैप्टर 8 को, ठीक है। पर हाँ इस साल CBSE से हट चुका है चैप्टर 8, ठीक है। मैं आपको बोल दूँ पहले कि चैप्टर 8 आपका CBSE से हट चुका है इस साल, ठीक है। पर मेरा मानना है कि आप इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो एक बार इसको जरूर पढ़ें, एक बार ध्यान से देखिएगा भाई एटलीस्ट आपको एक बार टॉपिक है क्या, ठीक है। वो हट चुका है, मुझे पता है हट चुका है, मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे पास इतना समय है कि हम उसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चैप्टर 8 को आप जरूर देखिए और बहुत बड़ा चैप्टर है और काफ़ी यूजफुल भी है। आगे के समय में आप जब BTech करेंगे या BSc करेंगे तब आपको कई बार चीज़ को एक्सपेंड करना सीखना पड़ेगा, एक्सपेंड कैसे करते हैं क्वेश्चन को। तो मेरे हिसाब से बाइनोमियल थ्योरम यूजफुल है, हट चुकी है, मैं क्वेश्चन नहीं देने का पेपर में या टेस्ट में, ठीक है। बट मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए, पर मेरा मन कहता है कि क्वेश्चन देने भी चाहिए। दूंगा क्वेश्चन एक तो दूंगा, टेस्ट में दूंगा और पेपर में भी दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिएगा यस पेपर में आएगा, भविष्य का भी आएगा। जब हम पेपर खुद बनाएंगे तो देंगे भी, पढ़ा रहे हैं देंगे, क्योंकि ऐसी बात है जी जब पढ़ाएंगे देंगे भी, ठीक है। तो इस बारे में कोई भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। आज हम हिंदी बोलेंगे, शुद्ध हिंदी, ठीक है। आज हम गणित पढ़ाएंगे, गणित के परीक्षा आ गया सोचना पड़ा मैं। चलिए हिंदी बोलते हैं द्विपद प्रमेय और नाम होता है इंग्लिश में बाइनोमियल थ्योरम। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बाइनोमियल थ्योरम। हिंदी में बोलते हैं द्विपद प्रमेय। थ्योरम को हिंदी बोलते हैं प्रमेय, बाइनोमियल बोलते हैं द्विपद, यानी कि दो पद। अब ये द्विपद मतलब ये क्या है, चलो थोड़ा सा हिंदी से निकल कर बाहर आ जाओ, दोबारा से इंग्लिश में आ जाओ, हम तो परेशान हो गए। चल जाइएगा। तो आज आपके पास टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम माफ कर। तो अब हमारे पास क्या टॉपिक है? बाइनोमियल थ्योरम। इसके बारे में बात करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम के बारे में, ठीक है। तो एक बार ये देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम है क्या, है ना। पहले फर्स्ट में क्यों पढ़ रहे हैं इसे, वीडियो से चल रही है, वही जा रही है मेरी, बताइए एक बार सही चल रही है, ठीक है बढ़िया, ठीक है बढ़िया। तो चलो थोड़ा मजाक तो खत्म करते हैं, भाई ये करते हैं सीरियस बात करते हैं। लगिएगा टॉपिक क्या हमारा? बाइनोमियल थ्योरम। तो ये बाइनोमियल हम क्यों पढ़ते हैं भैया, हमारा क्या मतलब है इसका, क्यों इसका यूज कर रहे हैं? मैं बताऊँ बाइनोमियल थ्योरम इसका मतलब एक्सपेंशन ऑफ टू टर्म्स। बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाय मतलब दो, नोमियल मतलब क्या होता है? दो टर्म का एक्सपेंशन। लेकिन टर्म का एक्सपेंशन मतलब ये कैसे? देखिए आपके पास आइए पहले थोड़ा सिंपल लॉजिक की बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ a प्लस बी की होल पावर, तो आप क्या होगा आंसर a प्लस, आपने लिखा हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के b स्क्वायर। ये कैसा आया भाई? कैसा है इसको इसका आपने कहा भैया एक काम करो a प्लस बी की a प्लस बी से इंटू कर दो, क्यों? सही बात है ना। a स्क्वायर प्लस के ab प्लस के ba प्लस के b स्क्वायर। b और ab तो एक बात होती है कि कॉमन लोग फॉलो करते हैं, तो इसको कम है a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर। सही बात है। आपने एक बात नोट की है, पावर 2 के लिए मिलता है आपको यहाँ पे 3 टर्म मिली है। कितनी मिली है? 3 टर्म। ये भी नोट कीजिए यहाँ पर, जब पावर 1 है तो यहाँ 2 टर्म, पावर 2 है तो 3 टर्म।
अगर मैं आपसे कहूँगी a प्लस बी का होल क्यूब निकालो, तो ये भी आपको मिलती है, आपको पता कि आप कभी कैसे निकालो भैया, प्लॉट कर लो a प्लस बी की होल स्क्वायर की a प्लस बी कर लो, कैसे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस के 3ab स्क्वायर, तो ऐसा लिखते हैं। ये मिला भैया आपके पास आंसर, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस के b क्यूब। अगर मैं कह दूंगा a प्लस b की होल पावर 4 करो, तब भी आप कर पाओगे इनटू करके, करते 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 अगर मैं a प्लस b की होल पावर 7, तब कैसे करोगे, और टफ पड़ जाएगा। करते करते जो है a प्लस b की होल पावर है, और आपने एक बात नोट किया, आपने जितनी भी टर्म खोजी समझे पॉजिटिव इंटीजर रहा, क्या रहा यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर। इवन अगर यहाँ a प्लस b की होल पावर 0 है, वैल्यू कितनी मिलती है, 1 मिलती है। तो आपने एक बात नोट करी, जब इनकी पावर क्या हो पॉजिटिव इंटीजर, तो आप एक्सपेंड करते हैं, तभी तो आप इसको एक्सपेंड करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे अभी मैं आपको गलत रखती हूँ बताओ। तो ये ब्लेज पास्कल करके थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या करा, एक ट्रिक बनाई, क्या बनाई, एक ट्रिक बनाई कि हम किसी चीज़ को कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है। मतलब कि मैंने आपको बताया था, देखो होता फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, जनरल कंडीशन होती है, क्या होती है जनरल कंडीशन, मतलब कि जो हर जगह वर्क करती है एवरीवेयर, और वो क्या होगा ट्रू भी होना चाहिए, और बहुत सारे पर्टिकुलर प्रॉब्लम उसके बिहाफ में हम सोल्व कर सकते हैं। मतलब भैया कैसे, आप कहना क्या चाह रहे हो, मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम पहले जनरल प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, उसके बाद पर्टिकुलर प्रॉब्लम ढूंढते हैं कि जो उसके बिहाफ में सोल्व हो जाए। मतलब अभी बात समझ होगी भाई, पहला देखो एक बात है, समझना देखो एक रूल होता है वो सबके लिए होता है, तो पहले वो जो रूल बनता है सब कुछ सोच करके बनता है, फिर पर्टिकुलर कुछ बंदे होते हैं जो उसको फॉलो करते हैं, कुछ होते हैं उसको फॉलो नहीं करते, फिर तो कुछ और सोचना पड़ता है। मतलब कैसे, जब ड्राइविंग करने की बात की गई तो हेलमेट पहनना सबके लिए अलाउ किया गया था, तो सबने सोचा सरकार से नियम बनाया कि हेलमेट पहनो, क्योंकि इसे पहनने से चोट नहीं लगेगी, क्योंकि क्यों ऐसे क्यों, सर्वे क्या है, जब चोट गिरते हैं बाइक से, ट्रक गाड़ी से, मतलब बाइक से तो पहनते हैं हेलमेट, जब बाइक से गिरते हैं तो सबसे ज़्यादा चोट सिर में लगती है, उसके लिए एक ऐसी चीज़ है जो चोट लग जाती है सबसे ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है बात, तो हेलमेट यूज जरूरी कहा सबके लिए। पर कुछ ना लायक हो जो हेलमेट नहीं पहनते बाइक करते हुए, राइडिंग करते हुए, तो सरकार ने क्या करा, फिर उसका दूसरा नियम निकाला, वो सबके लिए कर दिया, यानी पर्टिकुलर भी है सबके लिए भी, क्या केस का भैया फाइन लगेगा, चालान कटता है उसका। तब लोग क्या होते हैं, देखा होगा तुमने पुलिस वाले मिला तुरंत हेलमेट पहन लेते हैं या फिर बाइक मोड़ लेते हैं, घुमा लेते हैं। तो मतलब अगर रूल बनता हो सबके लिए बनता है, तो सीधी सी ऐसी बात यहाँ पे है कि ये क्या था, मैं आपसे बात करूँ बाइनोमियल थ्योरम, मतलब क्या था, एक्सपेंशन ऑफ टू टर्म्स व्हेन द पावर ऑफ होल टर्म्स, या पावर ऑफ a प्लस बी भी आप ले सकते हैं, या होल पावर क्या चाहिए, शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिवली भी होता है पढ़ेंगे आप, बट इन आवर कोर्स वी ओनली स्टडी अबाउट पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स, दैट मींस द एक्सपेंशन ऑफ टू टर्म्स which whole power is a positive integer। और एक्सपेंशन ऑफ टू टर्म्स मतलब क्या था, अगर यहाँ पे एक टर्म होती तो उसे एक्सपेंशन होने देते हैं, तो उसके बाद उसमें तो एक टर्म आती है आपके पास वैल्यू, और यहाँ पे दो टर्म है, तो जब दो टर्म की पावर क्या होगी आपके पास, एक पॉजिटिव इंटीजर होगी, क्या होगी यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर। अब ये मतलब भाई नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव हो सकती है, बट इन आवर कोर्स वी ओनली डिस्कस अबाउट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। सो वी कैन नॉट स्पीक अबाउट नेगेटिव इंटीजर, हो सकती है, इट इज पॉसिबल, बट आप पढ़ेंगे इसको बाद में, बीएससी या बीटेक में, और ये आपकी इंपॉर्टेंट भी है, इस सीरीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बच्चों में आपको मैंने बीएससी पढ़ाई हुई है, बीटेक पढ़ाई हुई है, इवन 3 साल पहले बीएससी बंद करी पढ़ा ली, 2 साल 3 साल पहले मैंने, क्योंकि पहले मैंने बीएससी की पढ़ाई स्टार्ट की थी, मैंने बीएससी एमएससी की हुई है मैथ्स से, तो मैं आपको बता दूं तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप इसको पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका यूज भी आप सीखेंगे। तो पहले आप देखिए क्या नाम है, बाइनोमियल थ्योरम, मैं इसको कहता हूं हिंदी में बोलते हैं द्विपद प्रमेय, प्रमेय मतलब थ्योरम से, द्विपद मतलब कि क्या होता है, बाइ मतलब दो, बाइ मतलब होता है दो, आप सुनो बाइनरी ऑपरेशन या बाइ, तो बाइ मतलब होता है दो चीज, दो। आप जो बच्चे कंप्यूटर पढ़ते हैं, कंप्यूटर है ना क्लास में किसी के पास, वहां बाइनरी ऑपरेशन सुना होगा, 0 1 होते हैं ना, बाइनरी नंबर, दो नंबर होते हैं ना, बाइनरी मतलब दो, हम रट्टा मारते हैं सुनते हैं नहीं, तो बाइनोमियल का मतलब यहाँ पर होता है बाइनोमियल, ओमेल आपने सुना होगा, पोलिनोमियल में वर्ड सुना होगा आपने, तो दो टर्म का एक्सपेंशन, यानी एक्सपेंड ऑफ टू टर्म्स व्हिच होल पावर इज अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर, तो आप इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ टू टर्म्स व्हिच होल पावर इज अ
पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि हम दो टर्म का एक्सपेंशन करना सीखते हैं। तो बायनोमियल थ्योरम का समझना, हम बायनोमियल थ्योरम में क्या सीखते हैं, दो टर्म का एक्सपेंशन करना जिसकी होल पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो। तो मैंने आपसे कहा कि हम पहले एक्सपेंशन देखते हैं, छोटे लेवल पे क्या सीखते हैं। जब a + b होल पावर 0 है तो कितना है आंसर 1। जब 1 हो तो कितना है a + b। तो आप एक बात नोट करिए, 0 पावर थी तो टर्म मिलती 1। जब पावर 1 थी तो टर्म कितनी मिली 2। पावर 2 थी कितनी मिली 3। 3 तो फिर 4 हो तो 5, 5 हो तो 6। दूसरी बात नोट कीजिए, अगर हम 2 देखते हैं यहाँ पे, जब हमने इंटू करी तो देखो पहले इसकी पावर होती है 2, b वाली पावर क्या होती है 0। यहाँ पे पावर देखो, यहाँ पे a की पावर कितनी है 2 इंटू b की पावर 0 बात देखी। फिर यहाँ पे a की पावर घटती है और b की पावर बढ़ती है, तो a की पावर 1 होगी, b की पावर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पूरे दौरान यहाँ बैलेंस हो कितना, यहाँ 1 प्लस हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस हो जाएगा, तो सबकी डिग्री कितनी होती है यहाँ पे 2 ही तो है। यहाँ देखिए यहाँ 3 डिग्री, यहाँ 3 डिग्री, यहाँ 3 डिग्री, यहाँ भी 3 डिग्री। एक डिग्री एक की मतलब 1 2 डिग्री, b की 1 है 3, एक ही एक b की 2 है 3, यहाँ भी कितनी है 3। तो आपने एक बात नोट करी, पहले a की पावर जाते हैं, फिर a की घटती जाती है और b की बढ़ती जाती है। एक समय बाद ये हो जाता है a की पावर 0 हो जाएगी, यानी फर्स्ट पावर 0 हो जाएगी, दूसरी पावर n बन जाएगी। तो हम यहाँ सीखेंगे इसका एक्सपेंशन कैसे होगा भैया। तो ये एक्सपेंशन कैसे होगा देखिए ध्यान से। तो इसका एक्सपेंशन करने के लिए पास्कल लॉ भी है, ट्रायंगल लॉ, मैं भी वो बाद में पढ़ाऊंगा क्योंकि वो भी आपको समझ में नहीं आएगा, उसके लिए आपको समय लगेगा थोड़ा सा। तो मैं आपको बताऊंगा ट्रिक को इस्तेमाल करके ये टर्म बनाई गई, पास्कल ट्रायंगल का इस्तेमाल करके ये ट्रिक बनाई गई। कैसे बनाई गई जरा देखिए ध्यान से। इसका फॉर्मूला होगा NC0, a की पावर n इंटू b की पावर 0। मतलब क्या हुआ कि जब हम n टर्म्स में से सिलेक्शन करेंगे किसका, a का, तो दूसरी साइड पावर होगी, तो a की तरफ क्या हुआ तो b की पावर क्या होगी 0 होगी। फिर NC1, a की पावर n इंटू b की पावर 1। कुछ नहीं करना, आप एक टर्म यहाँ घटा देंगे, दूसरी यहाँ बढ़ा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1। नेक्स्ट है समझ में आई बात। NC0 a की पावर b की पावर, NC1 a की पावर n b की पावर, NC2 a की पावर n b की पावर 2। अब देखिए बैलेंस देखिए, n + 0 n - 1 + 1 n मिलेगा, n - 2 + 2 n मिलेगा, n - 3 + 3 n मिलेगा, 0 + n में कितना मिलेगा n। अब देखिए इसकी एक पावर घटती है, दूसरी की पावर बढ़ती है, इसकी पावर घटती है, दूसरी की पावर बढ़ती है, इसकी पावर घटती है, दूसरी पावर बढ़ती है। ऐसे एक समय आएगा कि इसकी पावर जुड़ेगी, इसकी पावर बढ़ जाएगी और वो n तक पहुंच जाएगी। पहले बताओ यहाँ समझ में आया नहीं आया, समझ में आया किसी को, यानी एक्सपेंशन कैसे करते हैं, चलो एक बार वेरीफाई भी करते हैं। आइए, जैसा भी हमने आपसे कहा था कि a + b का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे n कितना है, n कितना है 2 पाइए, और 2c0 a की पावर 2 इंटू b की पावर 2c1 a की पावर 2 - 1 इंटू b की पावर, फिर 2c2 a की पावर 0 b की पावर 2c1 होगा a स्क्वायर, b की पावर कितना है 1, 2c1 कितना 2 a b, 2c2 कितना होगा 1, a की पावर कितना होगा 1, और ये क्या होगा तो ये होगा a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर। अब देखो 2 क्यों आया, यहाँ पे कॉम्बिनेशन सेशन क्यों किया। अब आप खुद देखिए, जब हम बात करते हैं आपसे a और a लेने की, या जब मैं आपको कॉम्बिनेशन भी बताता हूँ यहाँ पर ऐसे क्यों लिया गया, और पास्कल ट्रायंगल भी बाद में बताऊंगा अभी आपको, मैं थोड़ी देर बाद वेट करना बस प्लीज एक बार। देखिए जब a की टर्म लेने की बात की जाए, और टर्म एक ली जाए यहाँ पे, तो एक तरीका होगा यहाँ पे, तो उसका क्या आ जाए पूरी वाली टर्म यहाँ पे क्या लिखा गया 2c0। जब मैं कहूँ एक टर्म, यदि आप खुद देखिए सिलेक्शन करना आपके पास, तो उसके दो तरीके होंगे, या तो आप a भी लेंगे या फिर b लेंगे। अरेंजमेंट तो करना होगा, अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन तो आपके पास एक तरीका होता है, लेकिन क्या होगा उसका अरेंजमेंट करना, a भी लेना या फिर b लेना।
प्लस के दूसरा क्या है आपके पास बी स्क्वायर। तो भैया तरीका क्या हो, दो की दो टर्म बी लेंगे। आप ये देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक का ऑर्डर छोड़ते हैं, कर लेते हैं। जब बी जीरो होगा, नंबर ऑफ बी क्या रहेगा, जीरो रहेगा, तो ए की पावर क्या रहेगी, दो। आप सेक्शन में कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 0 क्यों लिखा गया, हम यहाँ पे ए को फिक्स लेके चलते हैं, बी का सिलेक्शन करते हैं, ए को फिक्स लेते हैं, बी का सिलेक्शन करते हैं। आप खुद देखिए, जब ए तो फिक्स रहा, बी का सिलेक्शन क्या जीरो, तो 2c 0, ए की पावर ऐसे रहा, बी बचाएगी। नेक्स्ट जब बी एक बार ले जाए तो दो टर्म थे आपके पास ए बी, तो क्या कितना होगा 2c1, ए की पावर के लिए एक कम हो जाएगी, बी ले रहे हैं यहाँ पे, बी बचा, ये 2c1 ए बी। अब ये क्यों लिखेगा आपको देखिए, ए बी यहाँ आया तो बी भी लिखा क्योंकि यहाँ अरेंजमेंट होगा। जब यहाँ पे 2c2 बी की दोनों टर्म लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2c2 a0 b स्क्वायर। तो देखिए आपके पास होंगे a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर। समझ में आया या नहीं आया, बताइए जरा एक बार, आराम सुनिए, आपका नया टॉपिक स्टार्टर आपको समझना चाहिए कि मैं पास्कल ट्रायंगल थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर ऐसा नहीं होता आपको समझ में नहीं आएगी बेटा मेरी बात, और फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको फिर पास्कल ट्रायंगल पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद। पास्कल ट्रायंगल थोड़ा समझ आएगा क्योंकि समझाना पड़ेगा बहुत हल्का सा। फिलहाल मैं आपको थोड़ा हल्का सा बेसिक टॉपिक पढ़ाऊंगा, मतलब कि आज थोड़ा सा बेसिक अभी इतना बता नहीं पा रहा क्योंकि पास्कल ट्रायंगल लेने के बाद बता पाऊंगा, पर मैं बेसिक समझने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, वो सुनिए ध्यान से एक बार। मैं ये कह रहा हूँ आपके पास अगर कहीं भी ये है a प्लस बी होल पावर n, यहाँ पे a और b कोई भी रियल नंबर है, और जो n है ध्यान रखिएगा ये n हमेशा क्या होगा, n क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। नेगेटिव में भी होगा पर लेकिन हमारे कोर्स में नहीं है, मैं इसके बाद में बात करूंगा, वो यहाँ पे है भी नहीं, मुझे क्यों पढ़ाना हो, मुझे ये पढ़ाना है। तो a प्लस b की होल पावर n मतलब क्या हुआ, बाइनोमियल का क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ टू टर्म्स व्हिच होल पावर इज अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर। दैट मींस हम यहाँ पे एक्सपेंड करना सीखते हैं, किन्हीं भी दो टर्म का हम एक्सपेंड करना यानी एक्सपेंशन करना सीखते हैं, जबकि उनकी होल पावर क्या रखी है, पॉजिटिव इंटीजर रखी हो। तो उसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको दूं NC0, a की पावर n b की पावर 0। मैं आपको ट्रिक बताई कि जब यहाँ पर आप एक को फिक्स है, ठीक, मैं आपको बता जैसे देखिए मेरे पास दो बंदे हैं, मैं हूँ एक, मैं दूसरा बंदा दोस्त है, मेरे पास 10 रुपए हैं, मैं उसे एक दो में पास कितने चाहिए 9, तो मैं अपना तो फिक्स रखूँ, तो दूसरा दे रहा हूँ, अब मैं अपना कुछ तो मैं 1 रुपया मैं अपना भी ले रहा हूँ, 1 रुपये दे रहा हूँ। तो अगर मुझे दूसरी चीज का निकालना हो क्या तो मैं अपनी बात तो फिक्स रखूंगा, भाई मेरे पास 10 रुपए हैं, अब दूसरे को पहले बताऊंगा कैसे, मेरे पास 10 रुपए, इसके पास 0 है, मैंने ऐसे एक दिया, मेरे पास कितने बचे 9 बचे, इसे मैंने 2 दिए तो मेरे कितने बचे, उसे दे रहा हूँ ना, तभी तो बैलेंस आ रहा। तो सेम यहाँ पे एक्सपेंशन है, तो समझिए ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, आपके पास n पावर है, ठीक है, जब मैं b नहीं लेता तो NC0 होगा, b नहीं लेगा a को फिक्स करके b को वेरिएबल कीजिएगा, तो NC0 a की पावर b की पावर 0। जब b टर्म 1 लेंगे तो NC1 होगा, इस पे टर्म कम हो जाएगी, कितना हुआ यहाँ पे b की पावर 1। तो कितने तरीके से हो सकता है, मैंने अभी आपको बताया था, जैसे यहाँ पे कहा था कि a की पावर आपके पास 2 होगी, क्यों, आपके पास हुआ 2c जो भी b 1 ले 0 ले रहे हैं, b 0 ले रहा है, एक टर्म ले रहे हैं, तो 2c0 a की पावर प्लस ऑप्शन एक हो सकता है कि जब, क्योंकि हमने टर्म ले ली थी ना, ऑप्शन याद करो, टोटल फंडामेंटल टोटल काउंटिंग याद है ना, प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्या तो ये वाली पॉसिबिलिटी जो होगी, ये वाली पॉसिबिलिटी जो होगी, ये वाली पॉसिबिलिटी जो होगी। तो अब बात करते हैं आपसे कि जब मैं a की, अब वो फिक्स रहती बात, अब एक में कम कर रहा हूं, मैं a में क्या कर रहा हूं, एक कम, यानी b वाला आइटम यहाँ, तो 2c1 a में क्या होगा, कम हो जाएगा, तो b की पावर कितनी बचेगी 1, 2 से इसलिए लिखा गया क्योंकि सिलेक्शन का तरीका ये होगा, तो a भी होगा फिर ये b होगा। तो ऐसे यहाँ पे क्या होगा NC1, तो a की पावर n-1 into b की पावर 1। अब 2 है तो NC2 a की पावर n-2 into b का स्क्वायर। कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, सीधी बात हुआ, सिलेक्शन तरीके से हो सकता है पॉसिबल, फिर NC3, फिर NC4, फिर डेटा करके NCn। तो सिलेक्शन करना आपको समझ में आ जाएगा, सिलेक्शन मतलब यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन क्यों ले रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा, क्यों ले रहे हैं कॉम्बिनेशन ये आपको समझ में आ जाएगा। तो अब आपको बता दिया कि फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b की होल पावर NC0 a की पावर b की पावर 0। तो याद रखिए कि ये है कि जो यहाँ आएगा वो इसका ऑर्डर होगा r, इसको बोलते हैं r यानी ऑर्डर r। तो जो यहाँ पर यहाँ 1 लिखना, तो यहाँ 1 तो यहाँ कितना मिलेगा n-b, बैलेंस तो करना है, बैलेंस तो करना, तो n-1 प्लस कितना होगा n होगा, फिर यहाँ NC2 तो यहाँ b की पावर 2, यहाँ कितना मिलेगा n-2, NC3 तो b की पावर 3, यहाँ पे n-3, यहाँ पर मैं 2 5, तो NC5 b की पावर 5, और यहाँ पे क्या होगा
n माइनस 5। समझ में आया? इसको नहीं आया अभी बताइए, पहले समझ में आया नहीं आया, हाँ या ना? सर मतलब ये जनरल फॉर्म है a प्लस बी की होल। अरे वेरी गुड, शाबाश बेटा, स्वाति यही बोलना मैं चाहता, ये जनरल फॉर्म है। वेरी गुड बेटा, शाबाश, अच्छा बताया आपने। ये जनरल फॉर्म है, मतलब कि अब ये मैं आपको पहले ये बताया जनरल फॉर्म मतलब यहाँ ये पर्टिकुलर है, ये पर्टिकुलर है। अब आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे और भी कोई भी रियल हो सकते हैं, कुछ भी अपने डाल सकते हैं। और n यहाँ पे क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, चाहे 10 हो चाहे 15 हो चाहे 20 हो, देयर आर पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि दैट मींस नो फ्रैक्शनेबल एंड नॉन डेसिमल नंबर। मेरी बात ध्यान रखिएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि a प्लस b की होल पावर n क्या होगा, nc0 a की पावर n b की पावर 0, nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1। मैंने आपको यहाँ बताया था कि कैसे करना है। अब आप खुद देखें, मान लीजिए मुझे निकालना है a प्लस b की होल पावर 4, तो मैं कहाँ तक इंटू करूँगा? मैं एक सिंपल ट्रिक का इस्तेमाल करूँगा। कैसे करें देखिए ध्यान से। मैं निकालना a प्लस b की होल पावर 4, तो यहाँ पे n कितना है 4, तो कैसे लिखूंगा 4c0 a की पावर 4 b की पावर, फिर 4c1 a की पावर 3 b की पावर 1, फिर 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2, 4c3 सही बात है ना, a की पावर 1 b की पावर 3, फिर 4c4 a की पावर 0 b की पावर, सही है? तो आपके पास कितना होगा, a की पावर 4, 4 से कितना होगा आपके पास 4 a क्यूब b, 4c2 कितना होगा 6 होगा, 4c2 बताओ कितना होगा भैया 6 होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर, 4 से कितना होगा 4ab क्यूब, ये कितना होगा b की पावर 4। हाँ है ना? अब आप दो टर्म कितनी मिली, जब 4 पावर की टर्म मिली 1 2 3 4 5, तो ध्यान रखना जब पावर n होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी n+1 होगी। मेरी बात ध्यान रहेगी या नहीं रहेगी? अब बताओ पहले मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? लगता है कोई डाउट है तो मुझे दोबारा रिपीट कर दो, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा। बताइए यार बेटा एक बार बोलिए बेटा, क्लियर है? चल सकता हूँ आपसे, चल सकता हूँ आगे क्या? तालियां नहीं, बाइनोमियल थ्योरम। क्लियर है? ओके, बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में जब बाइनोमियल अब नीचे लिखिए बाइनोमियल थ्योरम। लिखिए द एक्सपेंशन of two terms which whole power is a positive integer. The expansion of two terms which whole power is a positive integer number, then this process is called binomial theorem. इन दो टर्म के एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, क्योंकि हम बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से उसको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट ऐसे देखिए, इफ वी हैव टू टर्म्स, इफ वी हैव टू टर्म्स a and b, स्मॉल नंबर स्मॉल a and स्मॉल b, a and b, if we have two terms a and b which are real, जो भी रियल नंबर चाहिए कॉम्प्लेक्स तो नहीं सकता, which are real and let the whole power of a plus b is n, where n is a positive integer. ये नोट रखिएगा, where n is a positive integer. Then here, then the expansion, then the expansion
a प्लस बी की होल पावर n, देखिए कैसे a प्लस बी की होल पावर n। अब आपके मन में ये क्या होगा भाई, हम माइनस 2 सत्ता बीच में, हाँ है माइनस सत्ता बीच में, दो नंबर के सम या दो नंबर के डिफरेंस का एक्सप्रेशन ही कहलाता है आपका। तो यहाँ पर बीच में प्लस होता है और माइनस बी, वो मैं आपको सोल्व करना बताऊंगा। तो लिखिए भैया a प्लस बी की होल पावर n इज इक्वल टू, लिख लीजिए अपना a प्लस बी की होल पावर n इज इक्वल टू, ये लिखिएगा अपना, ये वही बीच बार आ रही है, बीच बार में आ रही है उसको नहीं ये लिखिए भैया, लिखा हमने a प्लस बी की होल पावर इक्वल टू एन सी जीरो ए की पावर बी की पावर जीरो प्लस एन सी वन ए की पावर माइनस वन बी की पावर, लिखिए जरा इसको। लिखा सबने, हाँ है ना, यहाँ तक क्लियर है या कोई डाउट है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है भाई, बताइए जरा एक बार, क्या कोई डाउट होता है जरा एक बार, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब लिखिए सम important point about this theorem, some important point about this theorem। some important point about this theorem, देखिए if we have the whole power of a plus b if we have यानी the whole power of a plus b is n, then the total number of terms after expansion कितनी हुई, n plus 1, then the total number of terms after expansion will be n plus 1। बात है नहीं, अगर आपके पास पावर 4 है यानी n की वैल्यू 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 5। अगर n की वैल्यू 6 है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 7। कोई दिक्कत तो यहाँ तक? सेकंड पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, in the expansion of binomial theorem, in the expansion of binomial theorem, in the expansion of binomial theorem, the coefficient of a and b, ये कोफिशिएंट है, the coefficient of a and b, ब्रैकेट that means NCR, क्योंकि r तो वेरिएबल होगा ना, क्योंकि r की 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, that means NCR is called, मैंने क्या सुनना है एक बार, in the expansion of binomial theorem the coefficient of a and b, that means NCR, r इसलिए बोलेंगे कि r के 0 1 2 कुछ होती है, NCR is called binomial coefficient, is called binomial coefficient। सर नहीं बात, थर्ड पॉइंट
थर्ड पॉइंट देखिए, द बायनॉमियल थ्योरम कैन बी राइट in the summation form such as ध्यान से एक बार मैंने कहा बायनॉमियल थ्योरम को आप एक समेशन फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं, द बायनॉमियल थ्योरम कैन बी राइट इन द समेशन फॉर्म सच एज r इक्वल टू 0 से n, देखो उसको बोलते हैं समेशन, क्या बोलते हैं समेशन, मतलब कि जोड़ना। इसका मतलब क्या, r इक्वल टू 0 से n तक का सम, 0 से लेकर n तक का सम। देखिए कैसे, जब आप यहाँ पे 0 रखेंगे, क्या रखेंगे 0, तो आपको मिलेगा n से 0 a की पावर n b की पावर 0, आपको मिलेगी फर्स्ट टर्म, क्या मिलेगी ध्यान रखना। अब फर्स्ट टर्म 0 पे क्यों मिली भैया, मैंने अभी आपसे कहा था जब 0 होगी तो फर्स्ट टर्म मिलेगी, 1 होगी तो 2 टर्म मिलेगी, 2 होगी तो 3 टर्म मिलेगी। तो जब आप यहाँ पे r इक्वल टू 1 रखेंगे, क्या रखेंगे r इक्वल टू 1, तो nc1 a की पावर n माइनस 1 इंटू b की पावर 1, तो क्या मिलेगी सेकंड टर्म, क्या मिलेगी सेकंड टर्म। तो इसका तरीका ये होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, इसको इसकी जनरल टर्म में बोलते हैं, लिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, t r plus 1 इक्वल टू का फॉर्मूला है t r plus 1 इक्वल टू का n, सो यहाँ से r इक्वल टू जो है समेशन n n c r a की पावर n माइनस 1 इंटू b की पावर r, और आप यहाँ पुट करेंगे r इक्वल टू 0, तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगी, देखिए ध्यान से फर्स्ट टर्म ये फर्स्ट टर्म, और आप यहाँ पर r इक्वल टू रखेंगे 1, तो क्या मिलेगी सेकंड टर्म, और आप r इक्वल टू रखते हैं 2, तो क्या मिलेगी थर्ड टर्म, क्या मिलेगा आपको थर्ड टर्म। तो कंफ्यूज करना बेटा, यहाँ पे ये टर्म लिखा हुआ t मतलब टर्म, तो फर्स्ट टर्म में जब r इक्वल टू 0 होगा, तो जब आप इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा nc0 a की पावर n b की पावर 0, तो जब 1 रखेंगे तो nc1 a की पावर n माइनस b की पावर 1। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस एक्सपेंशन को एक समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, जहाँ पे r क्या है, ये समेशन है 0 से लेके n टर्म्स तक का। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, हाँ या ना, पहले बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, अगर कोई डाउट है तो मुझे देखिए भैया डाउट है, समझ में आएगी, क्लियर हुआ फाइनल का स्टेटमेंट, क्लियर हुआ, पास कर लो, मैं आपको पढ़ाऊंगा कल, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप हालत देखिए क्लियर है यहाँ तक, कोई भी डाउट आता है कोई डाउट है भैया प्लीज दोबारा रिपीट करो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, समझ में आया तक। अब देखिए मैं एक्सपेंशन कैसा करते हैं, जरा आइए हम कुछ क्वेश्चन करना सीखेंगे जो एक्सपेंशन करने हैं हमें, ठीक है। मैं क्या इसको रफ कर सकता हूँ, क्या इसको रफ कर सकता हूँ इसको, आज नशे में क्या बात है हैं, आज फिर दबाएगा तो सामने क्या तो बोल रही है हैं, तो सर हमारा जरा क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं, समझे ध्यान से। तो मान लो मुझे एक्सपेंशन करना, क्या करना मुझे एक्सपेंशन करना है, तो ये देखिए क्वेश्चन आपके लिए कैसे कर सकते हैं। मान लो मैं आपसे कहना हूँ भैया एक्सपेंड x अपॉन 2 प्लस y की होल पावर 5, क्या आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं क्या आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं क्या, तो कैसे करेंगे कर सकते हो, देखिए क्वेश्चन एक्सपेंड x अपॉन 2 प्लस y की होल पावर 5, जल्दी करो फिर कुछ और बताओ जल्दी,
कीजिए क्या? हो एक्सपेंड, हो एक्सपेंड, हुआ क्या भाई एक्सपेंड? हो गया। देखिए कुछ नहीं करना, आप इसको ऐसे लीजिए, ए है और ये बी, जैसा आप करते हैं वैसे ही करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे। कैसे? अब देखिए a प्लस बी का पावर 5 है, तो कैसे आप एक्सप्रेस करेंगे? 5c0 x अपॉन 2 की पावर 5 y की पावर, फिर 5c1 x अपॉन 2 की पावर कितना होगा? 4 y की पावर 1, 5c2 x अपॉन 2 की पावर 3 y की पावर 2, 5c3 x अपॉन 2 की पावर वह कितना होगा? 2 जाएगा, y की पावर 3, 5c4 x अपॉन 2 की पावर 1 y की पावर 4, 5c5 x अपॉन 2 की पावर 0 y की पावर 5। क्या आप इसको फोर भी लिख सकते हैं करके? आइए देखते हैं यहाँ से क्या आएगा। देखिएगा 5c0 कितना आपके पास? 1। इसके लिए कितने की? इसके लिए 5 के लिए 5 x पावर 4 into y अपॉन 16। चलेगा मैं 5c2 कितना 10 x क्यूब into y स्क्वायर अपॉन 8। चलेगा मैं 5c2, बताओ मेरी बात सही है गलत है? भाई 5c2 10 को आएगा, आया ना? 5c3 ये कितना होगा? 10 ही होगा, x स्क्वायर y क्यूब अपॉन 4, 5c4 5 x y की पावर 4 अपॉन 2, 5 से 5 बोला जाएगा, ये होगा y की पावर 5। ये आपका आंसर है। समझ आया? इसको कंटिन्यूअस दें हम यहाँ पे, ये आपका आंसर। कुछ करना है एक्सपेंड अभी? कुछ समझना है एक्सपेंड नया भी करना? नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए एक बार और एक्सपेंड कीजिए क्वेश्चन कीजिए। एक्सपेंड x अपॉन 3 प्लस 2y की होल पावर 5, x अपॉन 3 प्लस 2y की होल पावर 5 कीजिए एक्सपेंड। हो गया? डन? डन भाई? डन? बताओ भी हुआ या नहीं हुआ? सबका हो गया? ये तो आसान से ही कैसी बात करेंगे जो नहाने का ये डन है? रख पड़ दे। अब लिखिए भैया some special case, some special case with the help of binomial theorem। यानी हम कुछ पढ़ेंगे अब some special case with the help of binomial theorem। पहला, अभी आपने पढ़ा था a प्लस बी की होल पावर n का फॉर्म पढ़ा था सबने। फर्स्ट वाला a प्लस बी की होल पावर का फॉर्मूला क्या था? mc0 a की पावर n b की पावर 0।
NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, एंड सो ऑन करते कितना NCn a की पावर कितना हो गया 0 b की पावर n। अगर मैं आपसे कहने लगूं इसके अंदर कि भैया मुझे a माइनस b की होल पर n निकालो, तो क्या होगा? तो आप घबराइए मत, ये भी ऐसे होगा। आप इसको कह सकते हैं a प्लस माइनस b की होल पावर n। भाई a प्लस माइनस b की होल पावर n, क्योंकि माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस जाता है ना। अब इसको आप ऐसे ही एक्सपेंड कीजिए, जैसे NC0 a की पावर n माइनस b की पावर 0, NC1 a की पावर n माइनस 1 इंटू माइनस b की पावर 1, NC2 a की पावर n माइनस 2 माइनस b की पावर 2, NC3 a की पावर n माइनस 3 माइनस b की पावर 3, NC4 a की पावर n माइनस 4 इंटू माइनस b की पावर 4, एंड सो ऑन करते हैं NCn a की पावर कितना होगा 0 और माइनस b की पावर n। अब देखिए ध्यान से, आप घबराइए मत, जहां पे इसकी पावर 0 तो वाली होगी तो होगा NC0, तो मैं लिख रहा हूं a की पावर n, ठीक है। और ये NC0 यहां लिख दिया ऐसे क्या ऐसे। NC1 ये होगा, पर तो माइनस की पावर 1 है तो यहां आएगा माइनस, ठीक है। यहां तो प्लस आएगा, तो NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर। तो आपने एक बात नोट, जहां पे इसकी पावर ओड होगी वहां माइनस जाएगा। तो आप देखिए, देखो फर्स्ट टर्म वैसे सबको दिख रहा है, वीडियो अच्छी चल रही है। सर वीडियो रुक गई, स्वाति सिंह और किसी भी रुक गई क्या? पोज हो गई, ऐसे कैसे हो जाएगा यार? एक सेकेंड, हाँ यार पोज हो गई, मेरी भी हो गई। नेट शेयर है, वाईफाई बंद कर दूंगा, वाईफाई बंद कर दूंगा। अब क्या हो रहा है देखिए जरा एक बार, सही है क्या? अब सही है क्या? नहीं अभी चल रही सही? हाँ यार अभी पोज हो गई तो नहीं चल रही है। एक सेकंड में जरा लीव करके आ रहा हूँ। ये भी चल रही है। अगर हम यहाँ पे बीच में डाल दें माइनस डाल दें, तो अब तो सही समझ में आ रहा होगा। तो बीच में डाल दें माइनस डाल दें, तो यहाँ पे क्या होगा, आप कुछ मत कीजिए, इस माइनस से जगह a प्लस माइनस b की होल पावर n। तो जैसा आपके पास b है वहाँ पर डाल देंगे आप, जैसा भी आप क्वेश्चन भी करके आए थे। तो आप देखिए कि जब आपके पास इसकी पावर ओड रही होगी तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव। जब इवन रहेगी तो पॉजिटिव। तो आप देखा जाए तो फर्स्ट टर्म तो पॉजिटिव है, सेकंड टर्म क्या होगी, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, जो इवन टर्म होगी वो क्या होगी, इसकी नेगेटिव। तो फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव जाएगी। तो माइनस के NC3 a की पावर n माइनस 3 इंटू b की पावर 3, सही लिखा है। तो एंड सो अब मुझे ये नहीं पता इसकी n क्या है। अगर ये n इवन हुआ तो लास्ट पॉजिटिव मिलेगी, अगर n ओड हुआ तो मैं अब क्या लिखूं, मैं तो ये लिखूंगा NCn a की पावर 0 और इनटू माइनस b की पावर n। ये डिसाइड आपको खुद करना है। अगर आपका n क्या है, इवन, तो लास्ट टर्म क्या मिलेगी, और अगर ओड हुआ तो पॉजिटिव, क्लियर हुआ नहीं हुआ, ओड हुआ तो नेगेटिव, इवन हुआ तो पॉजिटिव। लिख पाओगे से अपना, ठीक है। ये नोट कीजिए पहले तो ये होगा आपके पास a माइनस b की होल पावर n का फॉर्मूला। ये आपको ध्यान रखना चाहिए मेरे हिसाब से सबको। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे तो बोलते हैं पर्टिकुलर केस, क्योंकि स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे हम लिख नहीं पा रहे ना, प्लस वाले तो आराम से लिख पाए थे। तो यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर केस, हम इसके बारे में लिख नहीं सकते सही से। और यहाँ पे क्या है, ध्यान रखना, इसीलिए इसको जनरली कंडीशन नहीं कहा गया, इसको पर्टिकुलर कहा गया, और इसीलिए माइनस को प्लस के बिहाफ पे ओपन किया गया। ये बात ध्यान समझिएगा इस चीज के बारे में। नेक्स्ट लिखिए भैया, फॉर्मूला है 2 की पावर n का। इसको कैसे ओपन करेंगे भैया,
तो आप इसको लिखेंगे कैसे 1 + 1 की होल पावर n। ये कई बार पूछा गया है। तो क्या होगा भैया आपके पास nc0 1 की पावर n 1 की पावर 0 1 ही रहना, nc1 1 की पावर n - 1 की पावर 1, nc2 1 की पावर n - 2 1 की पावर 2, ncn 1 की पावर 0 1 की पावर n। तो इसको में क्या nc0 nc1 nc2 ncn, ये हो गया आपके पास 2 की पावर n का फॉर्मूला। ये ध्यान रखना, सही यूज आएगा भाई आपको, बीच में कहीं ना कहीं सही यूज होगा। नोट कीजिए भैया, नोट कीजिए भैया सभी के सभी। जल्दी डन, आसान है, डन भाई, चले आगे। ठीक है, अब देखिए इसके हेल्प में क्या कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ 105 की पावर 3, अब मैं 105 पावर 3 पर इंटू करता हूँ, क्या बहुत टफ हो जाएगा। जैसे लिखा है 105 पावर 3, इसका मतलब क्या क्यूबिक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम बाइनोमियल की टर्म की हेल्प से बड़ी से बड़ी टर्म को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे भैया, जैसे मान लो 110 की पावर 5 लिखा हुआ, कैसे सोल्व करूं, उसी का 5 में इंटू करूंगा, मैं तो पागल जाऊंगा। सिंपल ट्रिक है, कैसे, इसे लिखिए आप 100 + 5 की होल पावर 3, ये क्या आपका। मुझे मान लिखा हुआ 96 की पावर 4, क्या लिखूं 100 - 4 की होल पावर 4। कर पाओगे ऐसे? हाँ या ना, समझ में आया नहीं आया? तो आज आपके लिए होमवर्क है 1 to 8 क्वेश्चन करने सारे, 1 to 10 सॉरी 1 to 9 सारे क्वेश्चन करने हैं, बाकी क्वेश्चन मैं कराऊंगा आगे के। तो आपको 1 to 9 तक सारे क्वेश्चन करने हैं। कल मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है।